सुबह 10 बजे की पहली बड़ी खबर। एनडीए सरकार को घेरने के लिए विपक्ष 2 साल बाद फिर से कमर कसने को तैयार है। इंडिया ब्लॉक की बैठक होने जा रही है अब से कुछ देर बाद दोपहर 12 बजे दिल्ली के कॉन्स्टिट्यूशनल क्लब में। कांग्रेस का दावा यह कि इसमें 23 विपक्षी दलों के नेता शामिल होंगे। हालांकि अभी इन दलों के नाम नहीं बताए गए हैं। कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने एक्स पर पोस्ट कर इंडिया जनबंधन लिखा है। बैठक से पहले दिल्ली के अशोका रोड के पास सीपीआईएम नेता पिनराई विजयन, एनसीपी प्रमुख शरद पवार और टीएमसी प्रमुख ममता बनर्जी जैसे नेताओं के पोस्टर दिखाई दे रहे हैं। खान सर आज अदालत में अग्रिम जमानत के लिए याचिका दाखिल कर सकते हैं। गिरफ्तारी की आशंका को देखते हुए अग्रिम जमानत की याचिका दाखिल होगी। कोचिंग सेंटर से जुड़े फायरिंग और विवाद मामले में उनके खिलाफ केस दर्ज हुआ है। पुलिस उन्हें तलाश कर रही है। पटना कोचिंग सेंटर में अनियमितताएं पाए जाने के बाद फायर डिपार्टमेंट की तरफ से उन्हें नोटिस भी दिया गया है 15 दिनों के लिए कि ये तमाम खामियां दुरुस्त की जाएं। अगर ऐसा नहीं हुआ तो फिर कोचिंग सील की जाएगी। पीएम मोदी के कार्यकाल के 12 साल पूरे होने के मौके पर बीजेपी विश्वास के 12 साल अभियान चलाएगी। यह कैंपेन 8 से 14 जून तक चलेगा, जिसमें जनसंपर्क, बुद्धिजीवियों से संवाद और सरकारी नीतियों का प्रचार होगा। बीजेपी से 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के दौर पर मनाएगी। इस दौरान केंद्रीय और राज्य सरकार के मंत्री, सांसद, विधायक, पार्टी के राष्ट्रीय और प्रदेश के पदाधिकारी 5 कार्यक्रमों में शामिल होंगे। पार्टी कार्यकर्ता स्वच्छता अभियान, प्रगति पथ यात्रा और योग दिवस पर आयोजित कार्यक्रमों में शामिल होंगे, सामाजिक संदेश देंगे। मोदी सरकार के 12 साल पूरे होने के मौके पर पीएम मोदी ने ट्वीट किया। एक्स पोस्ट पर लिखा, पिछले 12 सालों में भारत ने अनेक परिवर्तन देखे और इन परिवर्तनों के मूल में गरीबों और वंचितों का कल्याण है। पीएम ने लिखा कि हमारा प्रयास हमेशा ये सुनिश्चित करना रहा है कि विकास के लाभ उन लोगों तक पहुंचे जो दशकों से उपेक्षित रहे हैं। जनधन खातों और प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण से लेकर स्वच्छ भारत, पीएम आवास योजना, जल जीवन मिशन, आयुष्मान भारत और अन्य कई पहलों तक हर पहल का एक ही उद्देश्य रहा है, लोगों को सम्मान और अवसर प्रदान करना। बिहार के मधुबनी में बिहार सरकार के कौशल विकास मंत्री के काफिले पर हमला हुआ है। खजौली विधायक अरुण शंकर प्रसाद के काफिले पर असामाजिक तत्वों ने पथराव कर दिया। हमले में मंत्री की गाड़ी का पिछला शीशा पूरी तरह से टूट गया। जांच के लिए एसआईटी बनाई गई है। बताया जा रहा है कि सड़क दुर्घटना के पीड़ित परिवार से संवेदना व्यक्त कर लौट रहे थे विधायक। इसी दौरान उनकी गाड़ी पर ही हमला हुआ। अयोध्या में श्री राम मंदिर से चढ़ावा चोरी का विवाद सुर्खियों में। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने आरोप लगाया कि मंदिर में आए चढ़ावे में करोड़ों रुपए की चोरी हुई। इस पर सरकार की चुप्पी संदिग्ध है, कोर्ट को इसका संज्ञान लेना चाहिए। वहीं सपा नेता पवन पांडे ने 5 से 7.5 करोड़ की चोरी का दावा कर दिया। इस पर श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र के महासचिव चंपत राय ने सफाई देते हुए कहा, ट्रस्ट का समय समय पर इंटरनल ऑडिट होता है, इसमें ट्रस्ट और बैंक के प्रतिनिधि शामिल होते हैं। अभी तक ऑडिट में ऐसी कोई बात सामने नहीं आई है। जयपुर में नूरानी मस्जिद समेत 4 धार्मिक स्थलों पर बुलडोजर एक्शन से पहले पूरे इलाके में सुरक्षा बढ़ाई गई है। मोबाइल इंटरनेट सेवाओं को एहतियातन बंद किया गया है। 3000 से 4000 जवानों की तैनाती है। बता दें कि जेडीए जयपुर डेवलपमेंट अथॉरिटी के जरिए सड़क चौड़ीकरण का काम यहां होना है और इसके लिए कुछ समय पहले कुल 143 नोटिस जारी किए गए थे। 134 मकानों को 22 मई को ध्वस्त कर दिया गया था। फिलीपींस के मिंडानाओ में आज सुबह 7.8 तीव्रता का भूकंप आया। इसके बाद फिलीपींस, इंडोनेशिया और जापान के कई तटीय इलाकों के लिए सुनामी की चेतावनी जारी की गई। अमेरिकी भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण के मुताबिक भूकंप का केंद्र फिलीपींस के बुरियास शहर से करीब 25 किलोमीटर दूर था। अमेरिकी सुनामी चेतावनी प्रणाली ने इलाके में खतरनाक लहरों की आशंका जताई है। वहीं इंडोनेशिया की जियो फिजिक्स एजेंसी ने भी उत्तर पूर्वी तटीय इलाकों के लिए चेतावनी जारी की है। इससे कई इमारतें क्षतिग्रस्त हुई हैं। वहीं संचार व्यवस्था ठप होने से कुछ क्षेत्रों में बिजली गुल है। भारी जान माल के नुकसान होने की भी खबरें हैं।
डोमिनिकन रिपब्लिक में विमान हादसा हुआ। इमरजेंसी लैंडिंग के दौरान प्राइवेट जेट हादसे का शिकार हो गया। ला रोमाना इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर उतरने की कोशिश कर रहा विमान अचानक से क्रैश हुआ है। इसकी तस्वीरें भी सामने आई हैं जो आपके सामने न्यूज़ 24 पर है। हादसे में पायलट और को पायलट की मौत हो चुकी है। बताया जा रहा है कि निजी विमान में उड़ान के दौरान अचानक कुछ तकनीकी खराबी आ गई थी। इसके बाद पायलट ने नज़दीकी एयरपोर्ट पर इमरजेंसी लैंडिंग कराने का फैसला किया और इसी दौरान ये क्रैश हुआ। ईरान ने इजराइल पर बड़ा मिसाइल हमला करते हुए 5 फेज में मिसाइलें दागी, यानी कि 5 वेव्स अटैक हुए हैं। यह हमला लेबनान में हुई इजरायली कार्रवाई के जवाब में ईरान ने किया है। हमले के बाद इजराइल की एयर डिफेंस प्रणाली फौरन सक्रिय हुई। कई मिसाइल्स को हवा में ही मार गिराया, उन्हें इंटरसेप्ट किया गया। उधर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा इजराइल ईरान पर जवाबी हमला न करें। दोनों देशों से वार्ता की मेज पर लौटने की ट्रंप ने अपील की है।